और आम जनता को जो 60 से ऊपर है उसको मतलब वृद्धा पेंशन से का लाभ। हम अपने स्तर से वृद्धा पेंशन लगभग 1900 आदमी 17 ईस्वी में उनसे मैं पुनः उद्घाटन करवा के उस अस्पताल को भी चालू करवाए। पंचायतनामा देख रहे हैं और पंचायतनामा के तहत हम पहुंच चुके हैं गंगदुआ। कांग्रेस के कदावर नेता शुभंकर झा जी के पास हम आए हुए हैं। यहाँ 46 से जिला परिषद के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, चूँकि चुनावी समय है, आगामी 2-1 महीना में चुनाव होने वाला है, तो उस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा इस बार, और जो ये पिछले 5 साल में जो कार्य किए हैं पर एज ए जिला परिषद रह के, वो जनता उससे कितना खुश होगा वो इनसे जानते हैं। सबसे पहले हम ABM पर आपका स्वागत करते हैं और ये बताइए कि जो 5 साल आप गुजारे हैं अपने क्षेत्र में, क्या जनता लगता है कि आपको दोबारा फिर से लाएगी? सबसे पहले मैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हैं, सबसे पहले हार्दिक स्वागत करते हैं। जहाँ तक रही सवाल की क्षेत्र संख्या 46, तो क्षेत्र संख्या 46 के आम मतदाता को, नौजवान, किसान, महिला, जितने भी अभिभावकगण हैं, उन सभी को हम हार्दिक शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हमको अपार बहुमत से जिता के भेजे। और जब से मैं 16 ईस्वी से जब से चुनाव जीत के गया हूँ, हर मुद्दा को मैं जिला स्तर पर जनता के हित के लिए रखा हूँ। सबसे ऐसा देखा गया है कि जो ग्रामीण स्तर में बहुत सारे लोकल मुद्दे होते हैं और आपका काम होता है कि ना सिर्फ उस मुद्दे को हल करना, जो भी इशू बनता है उसको हल करना, बल्कि जिला में उस मुद्दे को रखना भी होता है। तो क्या आपको लगता है कि आपने अपने क्षेत्र के हर मुद्दे को जिला तक उठाया है? मैंने चाहे वो विद्युत विभाग हो, चाहे किसान का फसल क्षति योजना हो, चाहे वो क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, हर मुद्दा को मैंने जिस समय में ये जिसको BPL में नाम रहता था उसी आदमी को वृद्धा पेंशन मिलता था। लेकिन मैंने सदन के माध्यम से भी आवाज़ उठाया कि ये आवाज़ बिहार सरकार तक जाए, सदन से पास होकर के जाए, ताकि BPL APL का विसंगति नहीं रहे और आम जनता को जो 60 से ऊपर है उसको मतलब वृद्धा पेंशन से का लाभ मिले। यह हम लोग वहाँ पर और पार्षदगण थे, सब मिल करके वहाँ बहुमत साबित करके बिहार सरकार में हम लोग बराबर भेजे हैं। हर मुकाम पर हम जनता के बीच खरा उतरे हैं और निश्चित रूप से जो निःशुल्क सेवा है, निःशुल्क 6 पंचायत में जो मतदाता मेरे पास आया है उसको निश्चित रूप से हम अपना स्तर से जहाँ तक संभव हुआ है उनका काम करने का काम किया है। देखा गया है कि जैसे जिला परिषद में एक लंबा क्षेत्र होता है, करीब 5-6 पंचायत मिला करके एक जिला परिषद का एरिया होता है। इतने एरिया को आप जो वहाँ के इशू होते हैं, जो मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे वृद्धा पेंशन की आप चर्चा किए, वृद्धा पेंशन में बहुत सारे इशू हैं जो लोगों को, जो वास्तविक लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाता है। तो इस मुद्दे को आपने सदन में उठाया कभी? निश्चित रूप से उठाया है, जिसका हम डॉक्यूमेंट दिखा देंगे। और मिला है हम तो शायद 6 पंचायत मिला के हम अपने स्तर से वृद्धा पेंशन लगभग 1900 आदमी को दिलाए हैं। 6 पंचायत मिला करके सो हम दिलाए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी से जाके कह के वहाँ ऑनलाइन करवा के वहाँ से पास करवा के निश्चित रूप से वो लाभान्वित हुए हैं। आप एक राष्ट्रीय दल के
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अंधाठारी की, तो उस नाते आपको क्या लगता है, एक जो अभी किसान का विरोध चल रहा है, क्या लगता है कि ये विरोध वाजिब है? किसान का तो निश्चित रूप से जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा है, हर किसान को, चाहे वो किसी दल का हो, निश्चित रूप से किसान के आंदोलन को समर्थन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो या राजनीतिक दल से नहीं भी हो। तो किसान तो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ के नीचे जो किसान है, निश्चित रूप से उसको धरातल पर आके किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और जहाँ तक रही हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिल रहा है किसान आंदोलन का। अब फिर हम आ जाते हैं लोकल मुद्दे पर। लोकल में जो आप जहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिला परिषद का, उसमें ऐसा देखा गया है कि जो रोड सड़क का समस्या है, अभी नल जल की जो समस्या, हर पंचायत में जो डेडलाइन थी वो कई बार क्रॉस किया है, बहुत जगह नहीं बन पाया है। तो क्या इस मुद्दे को आपको लगता है कि सदन में उठना जरूरी है? निश्चित रूप से, जैसे पंचम वित्त आयोग के जो अनुदान मद की राशि है पंचम वित्त आयोग का, निश्चित रूप से हम लोगों को जो गाइडलाइन के अनुसार मिला है 6 पंचायत में, जैसे कि मैलाम में भी सड़क निर्माण हम अपने स्तर से किए हैं, सिजौल में किए हैं, गंगद्वार में किए हैं, सीवा में अनेकों सड़क का निर्माण किए हैं, उसके बाद सोहरिया में किए हैं, दभाड़ में किए हैं, मरुकिया में किए हैं, निकठा में किए हैं। शायद ही कोई ऐसा गांव है 27-28 गांव में जहां पर में हमारे स्तर से सड़क का निर्माण नहीं हुआ होगा। जो हम अब जो आने वाला चुनाव है, निश्चित रूप से सब जगह संभव नहीं है, जो हम लोगों को पैसा मिलता है उसका उपयोग निश्चित रूप से हुआ है, जो हमारा हक बनता है। जहाँ तक रही सवाल जल नल की बात, तो जल नल का जो मुद्दा है वो प्रबंध कमेटी पंचायत स्तर पर होता है और वो उसका सचिव होता है, उसमें वार्ड काउंसलर होता है, उसका अध्यक्ष होता है, मुखिया, पंचायत सेवक, ये सब निश्चित रूप से हम लोग उप विकास आयुक्त के यहाँ हम लोग बात को रखे हैं कि निश्चित रूप से जिला स्तर पर में जल नल की सुदृढ़ीकरण किया जाए और जितना जल्दी संभव हो सके उससे पानी निकासी जो है सो आम जनता को, जिससे राहत मिल सके, पानी का निकासी हो। ये निश्चित रूप से हम लोग उप विकास आयुक्त के पास में ये बात रखे हैं, सदन के माध्यम से भी ये बात रखे हैं। लेकिन जहाँ पर में गुणवत्ता नहीं है उसका भी जांच चल रहा है, जांच के क्रम में जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। गंगद्वार मेडिसिनल अस्पताल था जो 20 वर्षों से डेड पड़ा हुआ था, जो अमरनाथ बाबू सिविल सर्जन थे, माने निवर्तमान, पहले पूर्व में थे, 17 ईस्वी में उनसे मैं पुनः उद्घाटन करवा के उस अस्पताल को भी चालू करवाए। जैसे मुक्तेश्वर स्थान में +2 विद्यालय में मैंने नामांकन नहीं हो रहा था, मैंने सदन के माध्यम से नामांकन के लिए वहाँ से आदेश पारित करवाया। उसके बाद में अभी +2 का विद्यालय वहाँ चल रहा है देवहार मुक्तेश्वर स्थान में। मैंने जो PhD के उसमें हम सदस्य हैं, जहाँ तक सरकारी स्तर पर जो चापाकल हुआ 9-10 गो करीब हम लोगों को मिला, जो मिला निश्चित रूप से चापाकल का भी मुहैया करवा दिए। विकास के नाम पर में जो भी कमी है वो तो पुराना संभव नहीं है, लेकिन अगले जो चुनाव के मैदान में अभी जो जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता से हम प्रार्थना करेंगे, जो भी कमी है उस त्रुटि को मैं निश्चित रूप से पूर्ण करूंगा। एक बार मुझे और मौका दीजिए, उसके बाद में जो है सो मेरा काम देखिए। मैं और जहां तक राजनीतिक दल का सवाल है, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष निश्चित रूप से हूं, कांग्रेस के लिए काम करता हूं, लेकिन एज ए जिला परिषद सदस्य के नाते
ये दलगत नहीं होता है। इसीलिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे जदयू का कार्यकर्ता हो, चाहे राजद का कार्यकर्ता हो, चाहे वो सवर्ण जाति का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक जाति का हो, चाहे वो अति पिछड़ा जाति का हो, चाहे पिछड़ा का हो, चाहे दलित महादलित का हो, निश्चित रूप से सभी के दरवाजे पर जाते हैं, सभी को मान सम्मान देते हैं। चाहे वो श्राद्ध में उपस्थिति हो, चाहे विवाह में हो, चाहे कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अष्टजाम कर रहा है, निश्चित रूप से जो बुलाते हैं वहाँ जाते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं। और जो नहीं बुलाते हैं उसके यहाँ भी जा कर के उसको भी मान सम्मान, जो मुझे अपना कैपेसिटी है उसके अनुसार मैं अपना निजी अपना तरफ से जो होता है स्वागत करते हैं। तो ये थे पंचायत नामा के तहत हम गंगद्वार जिला परिषद संख्या 46 के तहत दिखा रहे थे। हम फिर किसी नए जिला परिषद संख्या में पहुंचेंगे और वहां से रूबरू कराएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।